एक नंबर प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन दिया है, ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दो नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तीन नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है, ए डायऑप्टर, बी ओम, सी फ्लक्स, डी एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है डायऑप्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। चार नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पांच नंबर प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन दिया है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। छह नंबर सवाल है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो इनमें से लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सात नंबर सवाल है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, कोई नहीं। तो इनमें से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। आठ नंबर सवाल है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है? किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया है, ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी कोई नहीं। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पांच है कि दो है कि तीन है कि चार है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होगा। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन उत्तल लेंस का नहीं, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 12 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो वह होता है अवतल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन दी है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम इनमें से कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
17 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 2025 का ये क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5, डी 7। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। 2025 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। 19 नंबर सवाल है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो आँख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पश्चिमाभी मांसपेशियाँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश कितने रंग का स्वयं से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के स्वयं से मिलकर बना है? तो 7 रंगों के स्वयं से मिलकर श्वेत प्रकाश बना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इनमें से प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन का झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के विचलन का झुकाव कम होता है? झुकाव कम होता है बैंगनी का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।